दोस्तों, आम आदमी को महंगाई का आज एक बार फिर से बड़ा झटका लगा। और ये झटका कोई पहला नहीं है, न दूसरा न तीसरा, बल्कि पिछले 10 दिनों में ये चौथा बड़ा झटका लगा महंगाई का। वजह एक बार फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। आज जो बढ़ोतरी हुई उसके बाद राजधानी दिल्ली में भी 100 रुपए के पार पहुंच चुका है पेट्रोल डीजल का भाव। सवाल ये कि आखिर बार बार क्यों बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम। पिछले 10-11 दिनों में लगभग 7 रुपए 7.5 तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। उसके बावजूद तेल कंपनियों का यही कहना है कि अभी भी वो भारी घाटे में चल रही है और भविष्य में और बढ़ोतरी की संभावना है। आज की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम में लगभग 2 रुपए 61 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जबकि डीजल के दाम में 2 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। और ये 10 दिन में आज चौथी बार जो रेट बढ़े। इस बढ़ोतरी के बाद अभी टोटल बढ़ोतरी कितनी हो चुकी है, सबसे पहले ये काउंटिंग देखिए। आप टेबल में आंकड़ा देख सकते हैं। पिछले 11 दिन में पेट्रोल 7.40 रुपए तक, जबकि डीजल 7.5 रुपए से भी ज्यादा महंगा हो चुका है, 7.52 रुपए तक। सबसे पहले पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े थे। 15 मई को 33 रुपए बढ़ोतरी हुई। उसके बाद 19 मई को 90 रुपए 90 बढ़े थे। फिर अभी 2 दिन पहले 23 मई को भी 87 रुपए और 91 पैसे की बढ़ोतरी हुई, क्रमशः पेट्रोल और डीजल के रेट्स में, राइट। और अब आज 25 मई को पेट्रोल 2.5 रुपए से भी ज्यादा 2.61 रुपए तक और डीजल कई जगहों पर 2.71 रुपए तक महंगा हुआ है। तो देखा जाए तो पिछले 11 दिन में जो ये 4 बार कुल बढ़ोतरी हुई है ना, ये कुल बढ़ोतरी पेट्रोल और डीजल दोनों के ही रेट्स में लगभग 7.5 रुपए तक आराम से पहुंच चुकी हैं। मैंने आपको आज सुबह का जो मॉर्निंग बुलेटिन वाला अपडेट वाला वीडियो बताया था, उसमें कहा था कि जो बीपीसीएल के डायरेक्टर हैं, उन्होंने अभी एक दिन पहले तो बयान दिया था कि भारत में फिर से महंगे हो सकते हैं पेट्रोल डीजल, क्योंकि अगर ये अमेरिका ईरान की जंग का संकट जारी रहा तो आगे भी दाम बढ़ना तय है। और उनके इस बयान के एक दिन बाद ही देखिए आप, रेट्स भी बढ़ गए। वैसे आज जो बढ़ोतरी हुई उसके बाद अभी देश के कुछ प्रमुख शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम क्या चल रहे हैं, आप स्क्रीन पर टेबल में देख सकते हैं। दिल्ली में पेट्रोल 12 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुका है, डीजल 95 रुपए प्रति लीटर हो गया है। सबसे पहले पेट्रोल की बात करें तो मुंबई में पेट्रोल 111, कोलकाता में 113, चेन्नई में 107, भोपाल में 114, रायपुर में 107, जयपुर में 112, बिहार पटना में 112। बाकी चंडीगढ़ लखनऊ में 101, 102 और देहरादून में 100 रुपए। यानी ऑलमोस्ट देखा जाए तो देश के ज्यादातर राज्यों में 100 और कई राज्यों में तो 110 के ऊपर ही चल रहे हैं पेट्रोल के भाव, राइट। और डीजल की बात करें तो डीजल का प्राइस दिल्ली में 95, मुंबई में 97, कोलकाता में 99, 100 के लगभग हो गया, चेन्नई में भी, रायपुर में 100, जयपुर में 97, पटना में 99, चंडीगढ़ में 89। चंडीगढ़ में डीजल थोड़ा ठीक है, 90 से भी नीचे है। यूपी की राजधानी लखनऊ में 99 और देहरादून में 97। यानी डीजल भी ऑलमोस्ट 100 के लगभग चल रहा है ज्यादातर राज्यों में, राइट। तो जब भी इस तरह से फ्यूल के रेट्स बढ़ते हैं ना दोस्तों, तो ऑल ओवर महंगाई बढ़ती है। मैंने आपको बताया था कि राजधानी दिल्ली में फल सब्जियां भी कितनी महंगी हो चुकी हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल ईंधन के रेट बढ़ने के चलते ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है, तो दूसरे राज्यों से आने वाली सब्जियां, फल, राशन वगैरह ये और महंगे होंगे। बाकी ट्रक टेमों का किराया बढ़ेगा और किसानों के लिए खेती की लागत बढ़ेगी। ट्रैक्टर और पंपिंग सेट चलाने के लिए किसानों को ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, जिससे अनाज की भी लागत बढ़ेगी, तो मार्केट में इसकी भी महंगाई बढ़ेगी। और बस ऑटो का जो सार्वजनिक परिवहन, स्कूल बसों वगैरह के किराए में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो कहने का मतलब, हमारी लाइफ में आजकल कई सारी चीजें जो हैं डायरेक्ट इनडायरेक्टली पेट्रोल डीजल के रेट्स पर निर्भर हैं। इसीलिए पेट्रोल के दाम जब भी बढ़ते हैं तो इन अन्य चीजों के दाम भी बढ़ सकते हैं। जैसे जब भी एलपीजी गैस सिलेंडर के रेट बढ़ते हैं तो होटल, रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाना भी महंगा हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर रेस्टोरेंट में कमर्शियल गैस सिलेंडर से ही खाना बनाया जाता है, राइट। तो इस तरह से इनडायरेक्टली चीजें लिंक्ड होती हैं।
तो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने की वजह से ये 3-4 बड़े सेक्टर हैं जिन पर सीधा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। ऐसा बाकी अगर ये अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच जो जंग चल रही है, ये जंग कम होती है, खत्म होती है या इसमें सीज फायर होता है, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल, कच्चे तेल के प्राइस में जो गिरावट आ सकती है, उस वजह से पेट्रोल डीजल थोड़ा बैलेंसिंग हो सकता है। इस जंग में अभी क्या स्टेटस चल रहा, तो आज की एक लेटेस्ट रिपोर्ट देखिए। अमेरिका और ईरान जंग खत्म करने के कगार पर हैं और होर्मुज खोलने पर लगभग दोनों देश सहमत हुए हैं। अब बस डोनाल्ड ट्रंप और उधर ईरान से खामने की मंजूरी बाकी है। लेकिन इस मामले पर अमेरिकी राष्ट्रपति बोले कि हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। लेकिन दुनिया भर के लिए अच्छी गुड न्यूज ये है कि अमेरिका और ईरान युद्ध अब धीरे धीरे खत्म होने की ओर अग्रसर हैं। दोनों देशों के बीच हुए समझौते शांति प्रस्ताव के मुताबिक होर्मुज स्टेट पर ईरान की नाकाबंदी हटाने को लेकर सैद्धांतिक रूप में एक समझौते पर लगभग दोनों देशों ने सहमति जताई है। हालांकि अभी भी कई संवेदनशील मुद्दों पर अंतिम फैसला आना बाकी है, जैसे परमाणु कार्यक्रम वगैरह पर। लेकिन अब ज्यादातर रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच शांति प्रस्ताव, शांति समझौता जो है वो फाइनल आगे बढ़ रहा है। ऐसा तो हमें उम्मीद है कि जल्द ही ये जंग जो है वो खत्म होने की अग्रसर दिख रही है। तो इससे जरूर दुनिया भर में महंगाई वगैरह से राहत मिल सकती है। और बाकी डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी एक नया बयान दिया। वो बोले कि पीएम मोदी एक महान नेता है। ट्रंप ने कहा कि पीएम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं। भारत मुझ पर 100% भरोसा कर सकता है। और दोस्तों, जहां ऐसे में आज अमेरिका ईरान जंग पर यह अच्छी रिपोर्ट सामने चल रही है, यही वजह है कि आज भारतीय शेयर मार्केट में भी तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स लगभग 900 अंक चढ़कर 76,300 पर कारोबार कर रहा है। दोपहर तक निफ्टी में भी 250 अंक की तेजी में है। तो ये आज पेट्रोल डीजल की महंगाई समेत कुछ बड़े अपडेट्स रहे। उम्मीद है आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं? आपके राज्य और जिले का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, रियल ट्रूथ वाईटी न्यूज चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, द जय भारत।